quality to control, माननीय सीएम महोदय। प्रणाम करती हूँ भैया। सरकार के प्रशासनिक आतंकवाद के खिलाफ जो हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी थी और उसका परिणाम जो हमारे बीच में आया था, आज मुखिया के नेतृत्व में जिस प्रकार से योजनाओं का विस्तार किया है, आज हमारे मुख्यमंत्री पूरे देश के अन्य राज्यों की तुलना में नंबर 1 के मुख्यमंत्री अपनी बात को पुनः उसी संकल्प के साथ समाप्त करते हैं कि हम उसी ताकत उसी मेहनत के साथ जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच अनुभाग्य माइनस वाले कितने लोगों को मिल गया। ये अंकिता जी है मैडम, इनका तो इसी को अलग कुछ भी अमीन भाई जी जी बिल्कुल, आप जानते हैं कि चुनाव नज़दीक है, तो हमारे राज्य चुनाव समिति की घोषणा हुई AICC द्वारा, और उसमें हमारे सीनियर लोग और जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके अध्यक्ष सभी उसमें हैं, और आगे आने वाले समय में सभी बैठकर मापदंड भी तय करेंगे और टिकटों पर भी विधानसभा के हिसाब से डिस्कशन होगा आने वाले समय में। ये सारी बातें होंगी। अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में ही बनती है ये कमेटी, हमेशा PCC प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में। तो आने वाले समय में इनकी मीटिंग्स भी होंगी और कार्य होंगे। अभी हमारी और भी समितियां बननी हैं, जैसे कि कैंपेन कमेटी है, चुनाव प्रचार और अनेकों बनेंगी कमेटीज, वो भी समय समय पर। गठन का क्या कुछ मापदंड बनाया था? क्या कोई क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से किया है? 3 मंत्री भी बाहर हो गए हैं, क्योंकि जगह है तो कुछ संतुलन बनाने की। नहीं, बाहर की बात नहीं होती। देखो, सब लोग किसी ना किसी समिति में होते हैं, तो आने वाले समय में आप देखेंगे और समिति भी हमारी बनेंगी, तो इसको थोड़ा छोटा ही रखा जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखा, इसलिए ऐसी कोई बात। आज की बैठक के बारे में क्या? आज बैठक हुई है जी, उसमें हमने जिस प्रकार से भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, बल्कि ये जो NDA सरकार है BJP के नेतृत्व में, ऐसा लग रहा है कि ये मणिपुर की स्थिति से अनभिज्ञ है। दुनिया भर में इसकी निंदा हो रही है और बहुत ही एक शर्मनाक बातें वहाँ हो रही हैं। महिलाओं के साथ हज़ारों लोग विस्थापित हुए हैं, सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं, अभी भी वहाँ पर हिंसा चल रही है। लेकिन केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि कोई चिंता ही नहीं है, वहाँ के बारे में इन्हें कुछ मालूम नहीं। संसद का सत्र शुरू हुआ तो उसमें डिस्कशन नहीं होने दी, डिस्कशन के लिए ये तैयार नहीं हो रहे। एडजर्नमेंट मोशन दिया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि वो सदन में आते और वहाँ पर स्टेटमेंट देते, अपनी बात रखते और सभी पार्टियों को बोलने का मौका देते, लेकिन इनका विश्वास नहीं है, ना लोकतंत्र में विश्वास है, ना संसदीय प्रणाली में विश्वास है। और इसी कारण आपने देखा कि फिर ये सत्र जिस तरह से चल रहा है, पिछला सत्र तो बलि चढ़ गया जब सत्ता पक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया, और इस बार भी जिस तरह से इनकी कारगुजारी चल रही है,
इनका विश्वास नहीं। दुनिया देखती है, देश देखता है। सारे देश की उम्मीदें हैं कि जब संसद हो तो वहाँ पर हमारी बातें उठाई जाएं। कितने मुद्दे हैं, हमारे बस्तर का भी मुद्दा है, जातीय मुद्दा है, वो भी आने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे वो होना चाहिए, कुछ जातियों का जो एससी में डालनी है। उसके अलावा भी बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है, बेरोज़गारी का मुद्दा है। महंगाई आज के दिन कितनी, टमाटर की बात करें तो बहुत से मुद्दे हैं। लेकिन केंद्र सरकार अपनी आंखें मूंदे बैठी है। हमने यहाँ प्रस्ताव पारित किया, मणिपुर पर हमने निंदा की है और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर शीघ्र शांति बहाल हो। इसके अलावा हमने यहाँ बात की, हमारी सरकार की मुख्यमंत्री जी ने भी बात रखी और अपने कार्यकर्ता, हमारे जो नेता सभी ब्लॉक स्तर से, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे अध्यक्षगण आए हैं और उनके अलावा स्टेट की कार्यकारिणी प्रकोष्ठों के हमारे नेतागण, तो सभी से यही आह्वान किया है कि हमारे नए अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अब कांग्रेस पार्टी नीचे ज़मीन पर काम करे और हम सभी लोग इनका सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री जी, दूसरे सीनियर नेता और हम खुद हर जगह जाकर पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं में, नेताओं में बहुत उत्साह है और आज के दिन जो भारतीय जनता पार्टी की झूठ की राजनीति है उनका पर्दाफाश करना है। जिस तरह से ईडी, आईटी का इस्तेमाल बल्कि मिसयूज़ हो रहा है वो सभी देख रहे हैं। और कारण कुछ ऐसा है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा इनका जो आना जाना और यहाँ बैठना है वो सब देख रहे हैं कि हमारी इनको आज तक गले नहीं उतर रही कि 15 साल का इनका कुशासन ख़त्म हुआ और यहाँ पर हमारी सरकार बनने के बाद हमारा बेहतरीन कार्य हुआ है, वो इनके गले नहीं उतर रही है। एक के बाद एक हर स्टेट में ये खोते जा रहे हैं। तो अब ये तरह तरह की आकर यहाँ भ्रांतियाँ फैलाएंगे। तो इन बातों के बारे में हमारे कुछ ब्लॉक अध्यक्ष भी बोले, डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष भी बोले और हमारे नए अध्यक्ष जी भी बोले, मुख्यमंत्री जी, तो सबसे बातचीत हुई। अमित शाह बार बार आ रहे हैं, क्या कहेंगे? उनकी खास तवज्जो है छत्तीसगढ़ को? जी बिल्कुल है, कुछ ज़्यादा ही है। अच्छा होता कि अगर मणिपुर भी इतनी बार ये जाते। और ये एक और भी शर्म की बात हमें लगती है कि मणिपुर के संदर्भ में बात ना करते हुए छत्तीसगढ़ और कांग्रेस की स्टेट्स के बारे में जब ये बात करते हैं, इसका मतलब इनको मणिपुर की चिंता नहीं है, केवल इन्होंने वोट की राजनीति करनी है और इसीलिए यहाँ पर आकर बार बार भड़काऊ बातें करते हैं।